यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नकुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः सपर्यगाच्छुक्रमकायमभृणम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू याता तत्यथो अर्थान् व्यददात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः केचिद् वदन्ति धनहीन जनो जघन्यः केचिद् वदन्ति गुणहीन जनो जघन्यः व्यासो वदत्यखिल शास्त्रगिरां प्रणेता नारायण स्मरणहीन जनो जघन्यः। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य आर्य जगत के सम्मानित प्रतिष्ठित वैदिक महोपदेशक, जिन्होंने पूरा जीवन ऋषि मिशन को समर्पित किया और इस बड़ी उम्र में भी जो अपने घर न बैठ करके गांव-गांव जाकर के वेद की अलग जगा रहे हैं, ऐसे हम सब के लिए वंदनीय अभिनंदनीय श्री पंडित भूपेंद्र आर्य जी, उनके साथ ही आदरणीय पंडित श्री लेखराज शर्मा जी, इस समाज के यशस्वी धर्माचार्य आदरणीय राजश्री जयवीर वैदिक जी और केंद्रीय सभा के यशस्वी प्रधान श्रीमान रविंद्र तलवाड़ जी, यशस्वी महामंत्री श्रीमान योगराज चौधरी जी, इस आर्य समाज सेक्टर 9 के यशस्वी प्रधान आदर और सम्मान के योग्य श्रीमान धर्मवीर बत्रा साहब, बहुत ही सुधी वेदज्ञ शास्त्रों के प्रति समर्पित व्यक्तित्व हमारे आदरणीय सम्मानित श्री रमेश बाबा जी, अन्य सभी केंद्रीय सभा के पदाधिकारी महानुभाव, मेरे सम्मुख सभी उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, विभिन्न समाजों से पहुंचे सभी आर्य महानुभाव, वंदनीय मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, ये 3 दिन का कार्यक्रम आपके बीच में समुपस्थित है। कल मैंने महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन वृत्त को लेकर के और उनके कार्यों को लेकर के कुछ चर्चा आपके बीच में की। आज मैं कुछ सैद्धांतिक पक्ष आपके बीच में रखूंगा और कल के बाद में, आज के बाद में जो कार्यक्रम रह गए हैं, कल सायंकाल और परसों प्रातःकाल का, उसमें राष्ट्रीय और सामाजिक चिंतन आपके बीच में रखेंगे, क्योंकि आज सिद्धांतों में बड़ा घालमेल हो रहा है। लोग सिद्धांतों को समझते नहीं है। आज सर्वाधिक भ्रांति ईश्वर तत्व को लेकर के है। यह हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। मैं ये दावे के साथ में नहीं कह सकता कि आप लोग ऋषि दयानंद सरस्वती ने जिस ईश्वर का स्वरूप आर्य समाज के दूसरे नियम में और सत्याग्रह प्रकाश में बताया, क्या उसी के अनुसार आप अपनी पूजा पद्धति करते हैं, ये मैं नहीं कह सकता। समाज में जितने मतपंथ हैं, सबने ईश्वर अपने अपने हिसाब से बनाए हुए हैं और उसकी व्याख्या सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से की हुई है। बड़ी विचित्र बात यह है कि संसार में जितनी विद्याएं हैं, उन सारी विद्याओं को लेकर के पूरा संसार एक मत है, कोई भिन्नता नहीं है। पूरी विद्याओं के फॉर्मूले, सूत्र पूरी दुनिया के एक हैं। फिजिक्स के सूत्र पूरी दुनिया में एक है, मैथ का सूत्र पूरी दुनिया में एक है, शरीर विज्ञान पूरी दुनिया का एक ही है। 2 और 2 भारत में भी 4 होते हैं, अमेरिका में जाएंगे वहां पर भी 4 बताएंगे, ईरान में चले जाओ वहां पर भी 4 बताएंगे, और हमारा जो सबसे प्रतिद्वंदी देश है, दुश्मन जो पाकिस्तान, वहां भी जाकर के पूछोगे तो वो भी कहेंगे 2 और 2 4 ही होते हैं। यानी गणित की मान्यता पूरी दुनिया की एक है। शरीर विज्ञान को आप लोग देखें तो हमारे देश के बच्चे बाहर डॉक्टरी सीखने के लिए जाते हैं और यहां करके डॉक्टरी करते हैं। इसका मतलब वो भी विद्या सबकी समान है। लेकिन क्या ईश्वर को लेकर के भी पूरी दुनिया एक मत है? क्या ईश्वर विषय नहीं है? क्या ईश्वर कोई पदार्थ नहीं है?
जब अन्य विद्याओं को लेकर के, अन्य पदार्थों को लेकर के दुनिया पूरी तरह स्पष्ट है, तो ईश्वर को लेकर के क्यों नहीं है? दुनिया में ईश्वर को लेकर के भिन्न भिन्न लोगों की धारणाएं हैं। भारत देश में हजारों ईश्वर घूम रहे हैं आज। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अन्य जो विज्ञान के सूत्र हैं, अन्य जो विद्याएं हैं, उनको लेकर के दुनिया के जो टॉप लेवल के बुद्धिजीवी लोग होते हैं, डॉक्टर्स लोग होते हैं, साइंटिस्ट लोग होते हैं, वो उन सूत्रों पर विचार विमर्श करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, और जो सिद्धांत निकल करके आता है, जो बात अकाट्य होती है, उसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है। लेकिन ईश्वर को लेकर के आज तक पूरी दुनिया के मंच पर बड़े बड़े धर्माचार्य गुरुओं का और बुद्धिजीवी लोगों का आज तक कोई तर्क वितर्क बहस नहीं हुआ, कोई शास्त्रार्थ नहीं हुआ। जिस दिन ईश्वर विषय को लेकर के दुनिया के लोग तर्क वितर्क करना प्रारंभ करेंगे, उस दिन दुनिया एक ही ईश्वर के स्वरूप को स्वीकार करेगी। और वो क्या हो सकता है? जो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के दूसरे नियम में बताया, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो कुछ भी हमको बताया, वो अपनी तरफ से नहीं बताया, अपना चिंतन नहीं था ऋषि का। ऋषि ने वेद के आधार से दिया बताया, वो सब कुछ जो कुछ वेद में जैसा ईश्वर का स्वरूप लिखा हुआ था, वैसा ऋषि ने आर्य भाषा में हमको बता दिया। आर्य समाज के दूसरे नियम में महर्षि दयानंद ने ईश्वर का स्वरूप बताते हुए एक बात और कही, उसी की उपासना करनी योग्य है। जिसके अंदर ये गुण धर्म नहीं है, उसके अलावा आप अन्य किसी को पूजेंगे तो आपका भक्ति भजन पूजा पाठ समय सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा, हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। क्योंकि आज धर्म के ठेकेदारों ने बड़ी दुकानें खोली हुई हैं। आज इतनी भ्रांति हो रही है ईश्वर को लेकर के, इतने लोगों में मूर्खता छा रही है कि लोगों ने नए नए भगवान बना लिए। भगवानों की देश में बाढ़ आ रही है। पहले अन्य भगवान थे, अभी कुछ समय में और भगवान नए नए प्रकट हो गए, अभी और भगवान आने वाले हैं। और जो दुनिया के बुद्धिजीवी लोग हैं, मतलब चालाक लोग जो हैं, वो लोग इस बात का फिर डिस्कशन कर रहे हैं कि आने वाले 2-3 साल में किस भगवान को प्रमोट किया जाएगा। आप देख रहे हैं, को लड्डू गोपाल को पहले जानता था क्या? बताओ। शनि को कोई जानता था? खाटू श्याम को कोई जानता था? ये तो अभी 10-15 साल में प्रकट हुए भगवान है हमारे। अब खाटू श्याम का खूब धंधा चला है, तो अन्य लोग सोच रहे होंगे कि अब खाटू श्याम तो पूछ गया, अब अन्य कोई चीज लेकर के आनी चाहिए। ये जो शातिर दिमाग के लोग होते हैं, भोले भाले लोगों को ठगते रहते हैं, और हम इनकी ठग विद्या में फंसते रहते हैं। इसलिए हम कृतज्ञ हैं महर्षि दयानंद सरस्वती के कि उस देवता ने हमारे बुद्धि पर लगे ताले को खोल दिया। नहीं, हम भी कहीं परिक्रमा लगा रहे होते। क्या स्थिति हो रही है? लोग बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। जिन मूर्तियों के सामने जाकर के सिर पटक रहे हैं, जिनसे मन्नतें मांग रहे हैं, आदमी थोड़ा दिमाग खोल करके तो सोचे। अभी मैं वृंदावन में था, तो हनुमान जी के मंदिर में चोरी हो गई, और चोर हनुमान जी की गदा को ही ले गए। अब पुलिस घूमती रही, हनुमान जी की गदा कौन ले गया? अब हनुमान जी को नहीं पता। वैसे हनुमान जी को भोग लगा रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी से वर मांग रहे हैं। हनुमान जी अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे, भक्तों की क्या सुरक्षा करेंगे? कोई सोचने के लिए तैयार नहीं। तो आज बड़ी भ्रांति आए ईश्वर तत्व को लेकर के। और मुझे कहने में संकोच नहीं है कि जो आर्य परिवार थे, उनके घर में भी अब गुरुडम घुसने लगा है। धीरे धीरे करके मूर्ति पूजा वहां पर भी प्रभावी हो रही है। वैदिक सिद्धांतों को न समझने के कारण आर्य भी अब अनार्य बनते चले जा रहे हैं। इसलिए बहुत गर्व के साथ में सोच विचार करके मैं इस बात को कहता हूं कि हमारा सौभाग्य है कि हमारी समाजी है। ऋषि दयानंद की विचारधारा मिल गई, आपका जन्म जन्मांतर का पुण्य है। न जाने काम धक्के खा रहे होते, इसलिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। दृढ़ता के साथ में, मजबूती के साथ में आप वेद पथ को स्वीकार कीजिए, इसी में कल्याण है। बाकी अन्यत्र भटकते रहोगे, हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। तो वेद में परमात्मा का स्वरूप बताया, सपर्यागात् शुक्रमकाय अभृणम। परमपिता परमात्मा कैसा है? कहते हैं सपर्यागात् स सर्वतो व्याप्तो अस्ति। प्रभु सर्वत्र व्यापक है, वो सब जगह पहुंचा हुआ है। दुनिया में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां परमात्मा का वास न हो, क्योंकि वो कण कण में है, वो सर्वांतर्यामी है, वो सर्वव्यापक है। बंधुओं, अगर व्यक्ति थोड़ा सा चिंतन करे, आज तो लोगों ने भगवान को मंदिरों में कैद किया हुआ है, थोड़ा सा चिंतन करे तो वो इस पाखंड से ऊपर उठ सकता है।
सोच करके तो देखे आदमी। तो ऋषि दयानंद सरस्वती ने हमको तर्क दिया, और ऋषि कहते हैं कि बुद्धि हमारे पास में बहुत विशेष है, हम मनुष्य हैं। और मनुष्य की डेफिनेशन यही है, अगर मनुष्य के मन में तर्क पैदा हो रहा है, प्रश्न पैदा हो रहा है, तो समझिए आप मनुष्यत्व की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और यदि आपके दिमाग में तर्क मर चुका है, प्रश्न ही पैदा नहीं हो रहा है, तो हम समझ की तरफ जा रहे हैं, समाज से कट रहे हैं। समझ और समाज दो होते हैं, मुझे जरा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं, यानी हम मनुष्यता से नीचे गिर रहे हैं। तो आप जो कुछ भी देखें समाज में, धर्म कर्म के बारे में जो कुछ भी चल रहा है, उस पर जरा चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। हमारे सनातन धर्म का नाश इसीलिए हो गया क्योंकि हमारे सनातन धर्म में केवल देखा देखी चल गई। बस बुद्धि विवेक से हम निर्णय नहीं करते, बस देखा देखी, दूसरा व्यक्ति कर रहा है हमने भी करना शुरू कर दिया। और बुद्धि का ह्रास इस कदर हो गया, उत्तर प्रदेश में अभी लगभग 15-20 दिन पहली घटना है। एक कुत्ता मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया, आप लोगों ने खूब वीडियो वायरल हुआ, लेकिन हिंदुओं की बुद्धि पर तरस आता है मुझको। कुत्ता मंदिर के अंदर घुस गया और उस कुत्ता को कोई रोग था, और उस रोग में वो गोल गोल घूमता है। अब हनुमान जी की मूर्ति के चारों तरफ घूमे, उसका ऐसा बैठ गया मामला कि हनुमान जी बीच में खड़े और वैसे घूम रहा है वो। अब इस बात को देख करके लोग आश्चर्य हो गए, देखो कुत्ता भगवान जी की परिक्रमा कर रहा है, हनुमान जी की परिक्रमा कर रहा है। लोगों में बड़ा कौतूहल का विषय बन गया, गांव के लोग आने लगे, वीडियो वायरल होने लगे, और लोगों ने उस कुत्ता को भैरू का अवतार घोषित कर दिया। और फिर दूसरे दिन तो ये हुआ, कुत्ता तो बेचारा पागल हो चुका था, दिमाग काम नहीं कर रहा था उसका, वो उसी मंदिर में बैठ गया। तो पूरे क्षेत्र के लोग ले करके ट्रैक्टर ट्रॉलियों में, पूरी पब्लिक गाड़ियों में भर भर के, उसमें वृद्ध भी हैं, महिला भी हैं, नौजवान भी हैं, नवयुवतियां भी हैं, बच्चे भी हैं, सब लोग आकर के कुत्ते को धोख दे रहे हैं, उसकी जय जयकार कर रहे हैं। कुत्ता का हनुमान जी तो एक तरफ रख गए, बस सब कुत्ते की पूजा कर रहे हैं। फिर जब वीडियो वायरल हुआ तो डॉक्टरों की टीम पहुंची और उन्होंने कहा तुम लोग क्यों बेवकूफ हो रहे हो, उस कुत्ते को रोग हो गया है, हम इसको लेकर के जा रहे हैं। तो हिंदू समाज की तो ये स्थिति है, ये कहीं पर भी सिर पटक देता, सोचता नहीं है कुछ भी। ऋषि दयानंद समझाते, आर्य समाज के लोग समझाते, वहां से दूर भागता है, ये तो खंडन करते हैं, खंडन करते हैं, खंडन नहीं करते, हम मंडन करते हैं। वैदिक सिद्धांतों का जो पाखंडी लोगों ने खंडन कर दिया और नए नए सिद्धांत समाज पर थोप दिए, हम उन नए सिद्धांतों का खंडन करके पुराना वैदिक सिद्धांत समाज के सामने स्थापित करने का काम करते हैं। महाभारत काल तक देश में वेद धर्म को लोग मानते थे, ऋषि दयानंद ऐसा इतिहास में लिखते हैं। लेकिन महाभारत का भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध के अंदर बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े योद्धा सब हताहत हो गए। वेद का आलोक लुप्त हो गया, वेद का सूर्य लुप्त हो गया। और आप सभी जानते हैं, जब सूर्य अस्त हो जाता है और धरती पर जब अंधेरा छाता है, तो लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार उस अंधेरे को दूर करने का प्रयास करते हैं। कोई हंडा जलाता, कोई मरकरी जलाता, कोई ट्यूबलाइट जलाता है, कोई अन्य प्रकार की लाइट जलाता है। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार लोग संसार के अंधेरे को दूर करने का प्रयास करते हैं। जब वेद का आलोक लुप्त हो गया महाभारत काल के बाद में, तो लोगों ने फिर सोचा कि लोगों को धर्म का पाठ पढ़ाया जाए। उसमें सब तरह के लोग थे। कुछ लोग ऐसे भी लोग थे जिनकी मंशा बिल्कुल ठीक थी, लेकिन ज्ञान नहीं था उनके पास में। कुछ लोग स्वार्थी टाइप के थे जो समाज को भ्रमित करना चाहते थे। तो लोगों ने अब धर्म प्रचार के लिए अपनी अपनी टोलियां, अपना अपना मत बनाना प्रारंभ किया। लोगों ने अपने आप से जोड़ना लोगों को प्रारंभ किया। प्राय जितने भी मत मजहब आए धरती पर, वो सारे के सारे आस्तिक थे, ईश्वर को मानने वाले थे। दो मत ऐसे हैं समाज में जो नास्तिक मत है, जैन और बौद्ध। बाकी तो क्रिश्चियनिटी को ले लो, इस्लाम को ले लो, सब ईश्वर को मानते हैं, किसी भी नाम से पुकारते हो लेकिन मानते हैं वो। और भी हमारे सनातन में बहुत सारे मत मजहब है, ईश्वर को तो सभी मानते हैं प्राय। जब उन्होंने अपने मजहब का प्रचार करना प्रारंभ किया तो लोगों से एक बात पूछी, क्या तुम ईश्वर को मानते हो या वैसे ही बिना ईश्वर के माने बात बढ़ा रहे हो अपनी आगे? तो लोगों का हम ईश्वर को तो मानते हैं। बोले ईश्वर को मानते हैं तो बताओ फिर ईश्वर का स्वरूप क्या है, परमात्मा का ठिकाना कहां है, रहता कहां है? तो लोगों ने अपने दिमाग पर जोर दिया कि ईश्वर दुनिया की सुप्रीम पावर है, वो सर्वोपरि, उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, उससे महान कुछ नहीं हो सकता, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो लोगों ने सोचा जब ईश्वर का स्थान बताना है तो छोटा मोटा स्थान बताने में तो ईश्वर की तौहीन, अपमान हो जाएगा। तो उन लोगों की दृष्टि में जो सर्वोच्च स्थान था, सबसे अच्छा स्थान था, सबसे सुंदर स्थान था, सबसे ऊंचा स्थान था,
उस पर लोगों ने ईश्वर का वास बताया, क्योंकि वेद की विद्या तो लोग भूल चुके थे। जो लोग ये मानते थे कि बैकुंठ धाम से बड़ा दुनिया में कोई धाम नहीं है, उससे पवित्र कोई स्थान नहीं है, जब उनसे पूछा कि ईश्वर कहाँ रहता है तो उन्होंने कहा हमारा ईश्वर बैकुंठ धाम में रहता है। जो लोग ये मानते थे कि कैलाश पर्वत से दुनिया में कोई पवित्र स्थान नहीं है, सबसे ऊंचा स्थान है कैलाश पर्वत, तो उन लोगों ने कहा कि हमारा भगवान कैलाश पर्वत पर रहता है। जो लोग ये मानते थे कि दूध से पवित्र दुनिया में कोई चीज नहीं है, आजकल भी तो बहुत सारे धर्मगुरु दूध से स्नान करते हैं ना, उसी दूध से नहाते और उसी दूध से खीर बना करके भक्तों को बांटते हैं। तो जो लोग ये मानते थे कि क्षीर यानी दूध सबसे पवित्र है, तो उन लोगों ने कहा कि हमारा भगवान तो क्षीर सागर में रहता है। आज से लगभग 2000 साल पहले एक मत पैदा हुआ जिसको कहते हैं आप ईसाइयत। वो लोग भी ईश्वर को मानते थे। उन्होंने जब अपने मजहब का प्रचार प्रारंभ किया, उनसे लोगों ने पूछा क्या तुम ईश्वर को मानते हैं? उन्होंने कहा हाँ मानते हैं। फिर बताओ भगवान कहाँ रहता है? तो उन्होंने कहा कि हमारा भगवान चौथे आसमान पर रहता है, चौथे आसमान पर। क्योंकि वो समझ गए कि ये लोग कैलाश पर्वत तक तो पहुंच गए, अभी हम इनसे नीचे बताएंगे तो हमारे भगवान की तौहीन हो जाएगी, अब हमको इनसे ऊपर बताना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो एक आसमान आप देखते हैं नीला नीला, इसके बाद फिर खाली स्थान आएगा, फिर आसमान आएगा, फिर आसमान आएगा, इस प्रकार से 4 आसमान है, और सबसे जो ऊंचा सबसे लास्ट आसमान है वो चौथा आसमान है, उस पर हमारा भगवान रहता है। आज से लगभग 1450 साल पहले एक मत पैदा हुआ जिसका नाम है इस्लाम। इस्लाम वालों ने अपने मजहब का प्रचार शुरू किया, तो उनसे भी लोगों ने पूछा क्या तुम भगवान को मानते हो, ईश्वर को मानते हो? उन्होंने कहा हाँ मानते हैं। फिर बताओ तुम्हारे भगवान का ठिकाना कहाँ है, कहाँ रहता है? तो उन लोगों ने सोचा कि देखो लोग कहाँ कहाँ तक पहुंच गए, बैकुंठ लोक तक पहुंच गए, कैलाश पर्वत तक पहुंच गए, चौथे आसमान तक पहुंच गए। अगर हमने अपना भगवान इनके बराबर बता दिया, नीचे बता दिया, तो हमारे मजहब की क्या इज्जत रहेगी? इसलिए हम अपने अल्लाह ताला को इनसे और ऊंचे स्थान पर बिठाएंगे। उन्होंने ईसाइयों का भी खंडन कर दिया, कहते आसमान 4 नहीं है 7 होते हैं। इस चौथे के बाद 5वां, 5वां के बाद 6वां, 6वें के बाद 7वां, 7वां जो आसमान है वो सबसे लास्ट है, सबसे ऊंचा है। हमारा अल्लाह ताला 7वें आसमान पर ही रहता है। ये लोगों के अपने अपने दिमाग की उपस्थिति, इसमें कोई साइंस नहीं था, इसमें कोई लॉजिक नहीं था, इसमें कोई बुद्धिजीवी की कोई बात नहीं थी। किसी ने ये नहीं सोचा कि तुम जो गप्पे फेंकते चले जा रहे हो, अगर कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति तुमसे तर्क कर दे तो तुम्हारे पास इन प्रश्नों का जवाब बन पाएगा क्या? सत्यार्थ प्रकाश को पूछिए, उनसे प्रश्न कर दिया गया, ये बताओ तुम्हारा जो खुदा 7वें आसमान पर रहता है तो वो कहाँ रहता है? आसमान का खुला स्थान, आसमान का मतलब खुला स्थान, क्या वो खुले स्थान में ऐसे लटका हुआ है? तो इन लोगों ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं लटका हुआ, तख्त पर बैठा हुआ है, तख्त पर। तो प्रश्न किया, ये बताओ तुम्हारा अल्लाह बड़ा या तख्त बड़ा? अगर तुम्हारा अल्लाह बड़ा है तो तख्त पे कैसे बैठ जाएगा? और तख्त ही बड़ा है तो फिर अल्लाह तो छोटा हो गया, अल्लाह से बड़ा तो तख्त ही हो गया ना, फिर अल्लाह की औकात क्या रह गई? तो इन लोगों ने कहा, फिर इनके पास कोई जवाब नहीं बना। फिर इनसे प्रश्न कर दिया कि चलो माना कि तुम्हारा अल्लाह 7वें आसमान पर तख्त पर बैठा हुआ है, लेकिन ये बताओ उस तख्त का आधार क्या? तख्त किस पर टिका हुआ है, या तख्त भी हवा में लटका हुआ है? तो लोगों ने कहा कि 4 फरिश्ते हैं, एक एक फरिश्ते ने तख्त के पाए को अपने अपने कंधे पर उठाया हुआ है। 4 फरिश्तों के कंधे पर तख्त टिका हुआ है, लेकिन प्रश्न अभी भी वही की वही है। माना कि तख्त फरिश्तों के कंधे पर है, लेकिन फरिश्ते किस पर टिके हुए, फरिश्तों का आधार क्या है? आज तक दुनिया में किसी मुल्ला मौलवी पादरी के पास इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं है। मूर्खता का कोई जवाब हो ही नहीं सकता। इसलिए आज आर्य समाज का नाम सुनते ही मुल्ला मौलवी पादरी क्यों भागते हैं, क्यों उनमें खलबली मचती है? क्योंकि आर्य समाज के पास में मूर्खता नहीं है। जो भी सिद्धांत है वो लॉजिकल है, साइंटिफिक है, उसके अंदर तर्क है, और बिना तर्क के आप किसी बात की पुष्टि नहीं कर सकते। आज हमारे जो पौराणिक धर्मगुरु हैं, इनको क्यों मुंह की खानी पड़ती है समाज के सामने? बड़े बड़े जिनके करोड़ों करोड़ों फॉलोवर हैं, कोई इनसे प्रश्न कर देता तो ऐसे प्रश्नों का जवाब देते हैं, उन प्रश्नों का जवाब सुनने में हंसी आती है लोगों को। दूसरे धर्म के लोग हंसते हैं, बोले ये इनका सनातन धर्म है। लेकिन आर्य समाज के लोग जब प्रश्न का उत्तर देते हैं तो सबके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास में गप्पे नहीं है, हमारे पास में तार्किक बात है, हमारे पास में चिंतन की बात है, हमारे पास में वेद का प्रमाण है, हम वेद की बात करते हैं। इसलिए बंधुओं, लोगों ने जो जो ईश्वर की कल्पनाएं की, उनके ईश्वर को दूसरा कोई माने या ना माने, उन्होंने जो कल्पना की है, जो धारणा ईश्वर के बारे में बताई है, उसमें बहुत से लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन वेद ने जो बात कही है दुनिया में कोई उसको काट नहीं सकता, लोगों को मानना पड़ेगा।
तो वेद भगवान कहते हैं कि परमपिता परमात्मा किसी स्थान विशेष पर नहीं रहता है, वो सर्वत्र है, सपरियागात, वो सब जगह पहुंचा हुआ है। दुनिया में कोई ऐसा स्थान नहीं जब परमात्मा का वास ना हो, यानी परमात्मा सर्वव्यापक है। ऋषि दयानंद भी तो यही कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है। आर्य समाज के दूसरे नियम में ऋषि ने यही वेद की बात बताई है। फिर आगे कहते हैं अकायम, सपरियागात शुक्रम अकायम। शुक्रम का मतलब सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, उससे बड़ा महान कोई नहीं, उससे बड़ा शक्तिशाली दुनिया में कोई नहीं है। डरो वो बहुत जबरदस्त है, उसकी पैनी नजर से कोई बच नहीं सकता, उसके सामने किसी की सिफारिश नहीं चल सकती। सिफारिश वहां चलती है जहां पर कुछ कमी होती है, जहां न्यूनता होती है। अगर व्यक्ति के पास धन की कमी है, बल की कमी है, ताकत की कमी है, तो व्यक्ति दूसरे की सिफारिश को मानता है। लेकिन क्या परमपिता परमात्मा के पास कुछ कमी है? वही सारे बलों को देने वाला है, वही सारे धनों को देने वाला है। उससे बड़ा धनपति कौन हो सकता है? आप जज को खरीद सकते हो, क्योंकि जज के पास धन की कमी है, वो धन में बिक जाएगा। आप ताकतवर व्यक्ति हैं, तो आपके पास कोई पदाधिकारी है जिससे काम कराना है, वो आपकी ताकत को देख करके डर जाएगा। लेकिन परमात्मा किससे डरेगा? उससे बड़ा कोई ताकतवर नहीं है, उससे बड़ा कोई विद्वान नहीं है, उससे बड़ा कोई धनवान नहीं है। सारे ऐश्वर्यों को देने वाला वो परमपिता परमात्मा है, इसलिए वो सुप्रीम पावर है, उससे बड़ा कोई नहीं है। वो हम लोगों की ना किसी की मदद लेता है, अपने काम परमपिता परमात्मा स्वयं करता है। ये सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ होता है। सर्वशक्तिमान का अर्थ बहुत से लोग जानते नहीं है, कहते हैं भगवान कुछ भी कर सकता है। सर्वशक्तिमान का अर्थ ये नहीं होता। सर्वशक्तिमान का अर्थ होता है कि परमात्मा अपने कार्यों में दूसरों की मदद नहीं लेता, यही सर्वशक्तिमान का अर्थ है। हम अपना कोई भी काम बिना दूसरों के सहयोग के नहीं कर पाते, लेकिन परमात्मा क्या दूसरे का सहयोग लेता है? ईश्वर ने सृष्टि बनाई, क्या किसी का सहयोग लिया? सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, ग्रह नक्षत्र बनाए, नदी नाले धरती पर बहाए, क्या किसी की मदद ली परमात्मा ने? नहीं। वो परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सब जगह व्यापक है, सर्वशक्तिमान है, तभी तो इतनी बड़ी सृष्टि की संरचना करता है। फिर आगे वेद भगवान कहते हैं वो निराकार है, अकायम। ऋषि दयानंद आर्य समाज में बिल्कुल, आर्य समाज के दूसरे नियम में बिल्कुल इस वेद मंत्र के भाव को उद्धृत कर रहे हैं। अकायम, अकायम का मतलब काया से रहित, शरीर से रहित। ऋषि दयानंद कहते हैं निराकार, बिना आकार के, बिना काया के, उसका कोई आकार नहीं है, वो फॉर्मलेस है, वो आकृतिलेस है। अव्रणम, अव्रणम, अव्रणम का मतलब व्रण कहते हैं घाव आदि हो जाने को, शरीर में जो घाव हो जाते हैं उसको संस्कृत में कहते हैं व्रण। तो परमात्मा को कोई व्रण नहीं है, उसको कोई घाव आदि नहीं होता। अस्नाविरम, अस्नादि कहते हैं नसनाड़ियों को, अस्नाविरम, स्नाविर कहते हैं नसनाड़ियों को, अस्नाविरम नसनाड़ी से रहित। परमात्मा नसनाड़ी से रहित है, घावादि से रहित है, शरीर से रहित है, ये वेद भगवान बता रहे हैं। अब यहां प्रश्न पैदा होता है, जब हमने परमात्मा को निराकार कह दिया, अकायम कह दिया, फिर अव्रणम अस्नाविरम की क्या आवश्यकता रह गई? अरे जब शरीर होगा तभी तो नसनाड़ी होंगी, जब शरीर होगा तभी तो घाव होगा। जिस शरीर का ही हमने निषेध कर दिया, फिर अव्रणम अस्नाविरम का औचित्य क्या है? तो आप इस वेद मंत्र का भाष्य पढ़िए। ऋषि दयानंद ने तो यजुर्वेद का भाष्य किया ही है, लेकिन शंकराचार्य ने ईशोपनिषद का भाष्य किया है। तो इस मंत्र पर शंकराचार्य का भाष्य भी उपलब्ध है, सायण महिदर का भाष्य भी उपलब्ध है। आश्चर्य की बात यह है कि यहां पर सभी विद्वान एक मत हैं और कहते हैं कि यहां पर जो तीन बात कही, अकायम, अव्रणम, अस्नाविरम, इसका मतलब यह कि परमात्मा तीनों शरीरों से रहित है, उसका कोई शरीर नहीं है। जैसे हमारे तीन शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, उस प्रकार से परमात्मा का कोई शरीर नहीं है। परमात्मा का न स्थूल शरीर है, न लिंग शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, वो शरीर से रहित है, वो निराकार चेतन तत्व है। बंधुओं, ये परमात्मा का स्वरूप है। आज लोगों ने परमात्मा की मूर्तियां बना दी, शरीर बना रहे लोग परमात्मा के। कैसी मूर्खता चल रही है समाज में। फिर उसको निलाते हैं, उसको खिलाते हैं, उसको पिलाते हैं, उसको सुलाते हैं। क्या ड्रामा चल रहा है? खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं, अजब हैरान हूं भगवंत तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे, महा अंधेर है तुमको अगर दीपक दिखाऊं मैं। भुजाएं हैं न गर्दन है, न सीना है न पेशानी, तुम हो निर्लेप नारायण कहां चंदन लगाऊं मैं। हमारे उपदेशक गाते हैं, क्या गजब की पंक्ति लिखी किसी कवि ने, कि तुम निर्लेप हो, मैं चंदन कहां लगाऊं। लेकिन यहां तो सब कुछ भगवान के साथ में हो रहा है। भगवान की शादियां भी की जा रही हैं। आप देखें, शिवरात्रि आने वाली है, भोले बाबा की बारात निकलेंगी और कार्ड छपते हैं,
इधर से बाराती पक्ष, उधर से कन्या पक्ष भी बैठा हुआ है, वो बारात की अगवानी करता है, फिर वहां पार्टी होती, मस्ती करते हैं लोग। धर्म को लोगों ने मनोरंजन बना दिया। दुनिया के अंदर हिंदू सबसे बेवकूफ जाति है जो बिल्कुल दिमाग पर जोर नहीं देती। नई नई प्रथाएं हिंदू धर्म के अंदर पैदा हो रही है, रोज नए नए प्रचलन बढ़ते चले जा रहे हैं, कोई सोचने के लिए तैयार नहीं। तो इस आडंबर से आप बचें। परमात्मा का कोई चित्र नहीं हो सकता, परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं हो सकती, इसलिए मूर्ति पूजा करना पाप बताया ऋषि दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश के अंदर मूर्ति पूजा के 16 दोष ऋषि ने गिनाए हैं, और यह ऐतिहासिक सच्चाई है। इस मूर्ति पूजा के कारण ये देश गुलामी को प्राप्त हुआ, हम अकर्मण्य बनते चले गए, हमने मूर्तियों पर विश्वास किया। कितनी बड़ी हानि हुई है इतिहास के अंदर मूर्ति पूजा के चलते। लोग उन मूर्तियों से प्रार्थना करते रह गए, भगवान हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। वो मूर्ति क्या रक्षा करेगी, वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रही। हनुमान जी के गदा को चोर चुरा ले गए, हनुमान जी तुम्हारी कहां रक्षा करेंगे। कुछ ना कर पाए मूर्ति पर कर भरोसा निठल्ले बने, भोग प्रतिमा का खुद ही गटकते रहे। धर्म के नाम पर मूर्ति के सामने जीव निर्दोष लाखों ही कटते रहे, उस मूर्ति को खिला रहे हैं, भोग लगा रहे हैं उसको। ये सब बहानेबाजी है लोगों की, ये सब लोगों के धंधे हैं। लोग अपने स्वार्थ के लिए मूर्ति गढ़ते हैं, फिर उस पर भोग चढ़ाते हैं, वो भोग उनको खाने के लिए प्राप्त होता है। मूर्ति कोई भोग नहीं खाती, और ना परमात्मा की कोई मूर्ति हो सकती है। तो वेद भगवान कहते हैं सपर्यगा शुक्रमकायम अवृणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। वो परमपिता परमात्मा का स्वरूप बताते हुए कहते हैं वो शुद्ध और पवित्र है। ऋषि दयानंद भी यही कहते हैं कि परमात्मा शुद्ध पवित्र है, वो कोई गंदी चीज नहीं है। ये तो जब योगी असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त होता है, आप मंत्र बोलते हैं वेदा हमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम। परमात्मा को उलझुल चीज नहीं है, वो बड़ी अद्भुत चीज है, उसमें बड़ा अद्भुत आकर्षण है। वो कोई ऐसी चीज नहीं, सामान्य वस्तु नहीं है परमात्मा। तो वेद भगवान ने कहा शुद्धम अपाप विद्धम, वो शुद्ध पवित्र है, पाप से रहित है, वो कभी भी जीवन में पाप नहीं करता। पाप वहां होता है जब अविद्या होती है, अविद्या के चलते हम लोग पाप में प्रवृत्त होते हैं। परमात्मा के पास अविद्या का लेश मात्र भी नहीं है, इसलिए परमात्मा अविद्या न होने के चलते कभी पाप नहीं करता। हम लोग अविद्या में रहते हैं, हम जीवात्मा है, हमारा अल्प सामर्थ्य है, हमारे पास अविद्या है, इसलिए अविद्या के भ्रमर जाल में फंस करके हम लोग पाप कर बैठते हैं। लेकिन परमात्मा पूर्ण विद्वान है, तत्र निरतिम स्वयं सर्वज्ञ बीजम, वो सर्वज्ञता का पूर्ण बीज है, उसमें लेश मात्र भी अज्ञान नहीं है। परमात्मा में इतना ज्ञान लबालब भरा हुआ है कि इससे अधिक ज्ञान हो भी नहीं सकता, ज्ञान की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। परमात्मा पूर्ण है, पूर्णमिदं पूर्णमिदा पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। परमपिता परमात्मा पूर्ण है, उसमें कोई भी न्यूनता नहीं है। जहां न्यूनता होती है वहीं रिश्वत चलती है, वहीं पाप होता है। इसलिए परमात्मा पूर्ण होने के चलते कभी पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है। अपाप विद्धम कवि ही मनीषी परिभू स्वयंभू। परमात्मा का एक विशेषण या कवि आया है। कवि, कवि का मतलब है सर्वज्ञ। कवि बहुत सूक्ष्मता में विचार करता है। कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो जहां हमारा चिंतन नहीं जाता, कवि का चिंतन वहां चला जाता है। तो कवि का मतलब यहां पर सर्वज्ञता से लिया गया। कवि ही मनीषी, वो परमपिता परमात्मा सर्वज्ञ है। मनीषी का मतलब मनोगत भावों को जानने वाला है। हमारे मन में जो कुछ भी उठता है हम उससे छिपा नहीं सकते। तू लाख छिपा ले दुनिया से, पर उससे छिपाना मुश्किल है। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, ये भेद छिपाना मुश्किल है। हम उससे बिल्कुल नहीं छिपा सकते। अब कितना भी करो। सुबह मैंने प्रवचन दिया कर्मफल व्यवस्था को लेकर के। आप कितना भी प्रयास कर लो, किसी पाखंडी के चक्कर में आ जाओ, कितने भी तंत्र मंत्र पढ़वा लो, गंगा जी में डुबकी लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो किया है वो बच नहीं सकते आप उससे, क्योंकि परमात्मा सब कुछ जानता है, वो सर्वज्ञ है, उससे कुछ छिप नहीं सकता। आप उसको धोखा नहीं दे सकते। दुनिया को हम धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमात्मा को धोखा दुनिया में कोई नहीं दे सकता। इसलिए परमात्मा हमको देखता है, सुनता है, जानता है। इसलिए हम अपने जो साधन है कर्म करने के, मन, वाणी और शरीर, इनसे हमेशा शुभ कर्म करते रहें तो हमारी प्रोग्रेस होती रहेगी। और यदि अशुभ कर्म हमने किया तो उसका दंड हमको भोगना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत में हम बच नहीं सकते। मनीषी, वो मनोगत भावों को जानने वाला है। कवि यानी वो सर्वज्ञ है, वो जानता है, आप बचोगे नहीं। आपने जैसा कर्म किया, यहाँ पर शास्त्र में उपमा दी गई, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम
तथा पुरा कृतम कर्म कर्ता रमनु गच्छति। जैसे 1000 गायों में बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है, उसी प्रकार से किया हुआ कर्म जीवात्मा के साथ लग करके उस जीवात्मा का पीछा नहीं छोड़ता। जब तक जीवात्मा कर्म का फल नहीं भोग लेता तब तक कर्म कभी नष्ट नहीं होता है। याद रखना, गंगा जी में नहाने से कर्म नष्ट नहीं होगा, भागवत कथा सुनने से कर्म नष्ट नहीं होगा। कर्म अपना फल देने के बाद ही नष्ट होता है, उससे पहले कभी नष्ट नहीं होता। ये परमात्मा की एक बड़ी अद्भुत व्यवस्था है। कभी मनीषी परिभू, परिभू का मतलब सर्वोपरि, उससे ऊपर कुछ नहीं है दुनिया में। वो सुप्रीम पावर है, वो राजाओं का राजा, महाराजाओं का महाराजा, वो सम्राटों का सम्राट, वो सर्वोपरि है, इसलिए उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, वो किसी की सिफारिश में नहीं आ सकता। इतना बड़ा संसार जिसने बना दिया, क्या मामूली बात है? ये जो आपका संसार है ये तो छोटा सा है, लेकिन कितने सारे संसार है, ये कितना बड़ा ब्रह्मांड है। हमने तो उस परमात्मा को समझा ही नहीं, उसकी एक मूर्ति बना करके बस मंदिर में रख लिया। अरे मंदिर में परमात्मा यहां बैठ जाएगा। ये संसार को देखो, कितना बड़ा संसार, अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं, उस सब का अधिष्ठाता एक ही है परमात्मा, अलग अलग ईश्वर नहीं है। परमात्मा एक ही परमात्मा तत्व है जिसका मुख्य नाम ओंकार है। वो पूरी समष्टि को, पूरे संसार को बनाने वाला है। तो वेद भगवान कहते हैं कभी मनीषी परिभू, परिभू यानी सर्वोपरि है, उससे ऊपर दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। वो सुप्रीम पावर है, सबसे बड़ी ताकत ईश्वर की है। और जब उसकी ताकत जिस व्यक्ति को प्राप्त होती है, जो उसका सानिध्य प्राप्त कर लेता है, तो उसका भक्त भी ताकतवान बन जाता है, बलशाली बन जाता है। जैसे परमात्मा बलशाली है, तो जब हम परमात्मा की स्तुति करते हैं, प्रार्थना उपासना करते हैं, तो परमात्मा के जो गुण हैं वो हमारे जीवन में भी आते हैं, हमारे पास भी बल आ जाता है। और जो भगवान का भक्त बलशाली बनता है, तो दुनिया उसको कितने भी प्रलोभन दे, दुनिया कितना भी कष्ट दे, वो दुनिया के प्रलोभन और कष्टों से कभी डगमगाता नहीं है, वो दुनिया को चैलेंज करता है। जैसे उदाहरण के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती, कितनी बाधाएं आई ऋषि के जीवन में, पग पग पर लोगों ने जाल बिछाए, षड्यंत्र किए, लगभग 42 बार प्राण हरण की चेष्टाएं की गई, लोगों ने अपमानित करने का प्रयास किया, लोगों ने लांछन लगाने का प्रयास किया, लेकिन दयानंद हमेशा मुस्कुराते रहे, क्योंकि दयानंद का कनेक्शन उस सुप्रीम पावर से, उस पावर हाउस से जुड़ा हुआ था। लोगों ने नकली दयानंद बना करके गधे पर बिठा करके, जूते चप्पलों की माला डाल करके, मुंह काला करके और जुलूस निकाला। ये पाखंडी क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऋषि के सामने तो टिक नहीं पाए। बड़े बड़े विशुद्धानंद, बड़े बड़े बाल शास्त्री, तर्क शास्त्री सब आ गए, सब मुंह की खा करके गए, सब धूल चाट करके गए। लेकिन जब किसी का पेश नहीं गई ऋषि दयानंद के सामने, तो एक ही होता है, बस बदनाम करो, बदनाम करो। अब अपना क्रोध निकाल रहे हैं। दयानंद, नकली दयानंद गधे पर एक आदमी को बिठाया, मुंह काला किया, जूते चप्पल की माला पहनाई और गधे पे बिठा करके जुलूस निकाल रहे थे। भक्त लोगों ने देखा, अरे बड़ा अनर्थ हो रहा है। वो दयानंद निष्क्रिय सन्यासी, जो उस मानवता के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए लगा हुआ है, उस पवित्र आत्मा, उस ऋषि को भी लोग नहीं छोड़ रहे, उसको भी कलंकित कर रहे हैं, उसको भी बदनाम कर रहे हैं। जो उससे हृदय लोग थे, जो अच्छे लोग थे, जो विचारवान लोग थे, उनको ये कृत्य बहुत गंदा लगा। उन्होंने ऋषि से जाकर के शिकायत की कि स्वामी जी बताओ, आप जिस समाज के लिए तिल तिल करके जल रहे हो, जिनके लिए आप मर रहे हो, इस समाज में परिवर्तन ला रहे हो, जिनके आप लड़ाई लड़ रहे हो, वही लोग आपको गधे पर बिठा करके और काला मुंह करके, जूते चप्पल की माला पहना करके जुलूस निकाल रहे हैं आपका। कितने बड़े अपमान की बात थी। लेकिन ऋषि दयानंद मुस्कुराए। लोगों का, स्वामी जी आपको हंसी आ रही है, इतना बड़ा भयंकर अपमान, हम तो तिलमिला गए आपके अपमान को देख करके। स्वामी दयानंद कहते हैं, क्यों परेशान होते हो, जो नकली दयानंद बनेगा उसका तो यही हश्र होगा, असली दयानंद तो तुम्हारे सामने बैठा है। यानी लोगों ने कितना अपमानित किया, लेकिन उस अपमान के घूंट को भी वो आराम से पी रहे हैं। यह है आत्मिक बल। ये बल बढ़ता है परमात्मा की भक्ति करने के बाद में। यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते। हम जब परमपिता परमात्मा से जुड़ते हैं तो हमारी आत्मा इतनी स्ट्रांग हो जाती है, इतनी मजबूत हो जाती है कि संसार के थपेड़े जब हमको लगते हैं तो हम उससे प्रभावित नहीं होते, हम उनसे परेशान नहीं होते। ऋषि दयानंद सरस्वती ने जैसा लिखा ईश्वर की भक्ति के बारे में और भक्त को मिलने वाली सौगातों के बारे में, वो ऋषि के जीवन में हमको देखने को भी मिलती है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं, सपर्येगा शुक्रमकायम अवृणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कभी ही मनीषी परिभू स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब होता है स्वयं सिद्ध, जो किसी से पैदा नहीं हुआ उसको कहते हैं स्वयंभू। जो स्वतः उत्पन्न है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ। क्या परमात्मा को किसी ने पैदा किया है? क्या परमात्मा ने किसी से जन्म लिया है?
राम ने जन्म लिया है, कृष्ण ने जन्म लिया है, हनुमान ने जन्म लिया है, शिव ने जन्म लिया है, ये परमात्मा तो नहीं है ना। ये तो हमारी तरह मानव से महामानव बन के, इनके जीवन में गुणों का अतिशय था, ये सामान्य नहीं थे। नर से महामानव बन गए, मानव से महामानव बने। ईश्वर नहीं है, ये महापुरुष है हमारे। परमात्मा का कोई रूप हो ही नहीं सकता। तो वेद भगवान कहता है परिभू स्वयंभू, परिभू स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब जो स्वयं सिद्ध है, जो किसी से पैदा नहीं हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य अपने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में एक बहुत अच्छी बात कही ईश्वर के स्वरूप को समझने के संदर्भ में। आज लोग बड़े भ्रमित हैं, कोई हनुमान जी की पूजा कर रहा है, लोगों ने अपने अपने भगवान बना लिए हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं ईश्वर की भक्ति को लेकर के, ऋषि ने कहा कि जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था। ईश्वर का एक विशेषण ऋषि बता रहे हैं, जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था। अब ये बताओ, संसार पहले होगा या संसार को बनाने वाला पहले होगा? भाई बनाने वाला पहले था तभी तो दुनिया बनाएगा। ये माइक पहले या माइक को बनाने वाला था तभी तो माइक बन गया। अब माइक पहले बन जाए और बनाने वाला बाद में पैदा हो, ये तो कोई बात समझ में नहीं आती। तो ऋषि दयानंद सरस्वती कहते हैं जो सब जगत को उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था। जगत बनाने उससे पहले परमात्मा जगतपति है, जगत को बनाने वाला है। अब बताओ, राम जी से पहले जगत था या नहीं? कृष्ण जी से पहले जगत था या नहीं? हनुमान जी से पहले जगत था या नहीं? शिव जी से पहले जगत था या नहीं? सबसे पहले जगत था। इसका मतलब ये जगतपति नहीं है, ये जगत को बनाने वाले नहीं है, ये ईश्वर नहीं है, ये महापुरुष हो सकते हैं। तीन चीजें होती हैं, एक देवता, एक भगवान और एक ईश्वर। इन तीनों शब्दों में फर्क करना सीखिए आप। आज हम लोगों ने तीनों शब्दों को गपशप कर दिया, तीनों को मिला दिया और तीनों के साथ हम एक जैसा बिहेव करने लग गए, बल्कि तीनों की क्वालिटी अलग अलग है। देवता अलग है, भगवान अलग है और ईश्वर अलग है। देवता का अर्थ होता है जो देते हैं, जो दिव्य गुणों से युक्त हैं, जो हमको देते हैं। देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थाने भवति इति वा, ये देवता की डेफिनेशन शास्त्रों में प्राप्त होती है। तो देवता सूर्य देवता है, चंद्रमा देवता है, पृथ्वी देवता है, हमको दे रहे हैं, हमारा जीवन चल रहा है इनसे। हमारे माता पिता देवता हैं, उनसे बड़ा देवता कौन है? वो हमको सब कुछ दे रहे हैं, माता पिता, वो चेतन देवता है। तो देवता अलग चीज है। दूसरा है भगवान। जैसे आप लोगों ने एक शब्द सुना है, वान शब्द लगता है, ये मतु प्रत्यय से भगवत शब्द निष्पन्न होता है। जैसे एक शब्द है धनवान। धनवान का मतलब क्या होता है? धन वाला। धनवान का मतलब धनवान, धनवान का मतलब धन वाला। विद्वान, विद्वान का मतलब विद्या वाला। बलवान का मतलब बल वाला। इसी प्रकार भगवान, भगवान का मतलब भगवाला। जिसके पास में भग है उसको भगवान कहते हैं। अब भग क्या है? भग ऐश्वर्य। भग का मतलब होता है ऐश्वर्य, जो ऐश्वर्यवान है। ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यशस्वी ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणम भग इति रणा। ये श्लोक प्राप्त होता है। ये 6 ऐश्वर्य बताए, विद्या, विनय, वैराग्य, धर्म, श्री, यश। ये जिनके पास में होता है उनको ही भगवान कहते हैं। भगवान का मतलब होता है महापुरुष। तो जैसे भगवान राम, भगवान महावीर लोग बोलते हैं, भगवान बुद्ध, भगवान शंकराचार्य, भगवान दयानंद, ये दुनिया को बनाने वाले नहीं थे, इनको भी किसी ने बनाया। ये दुनिया को बनाने वाले नहीं, ये सभी महापुरुष हैं। महापुरुष नहीं भगवान। अब एक शब्द है ईश्वर। हम लोगों ने तीनों को मिला दिया। ईश्वर अलग है। ईश्वर के स्वरूप की चर्चा मैं आपके बीच में कर रहा हूं। ईश्वर का स्वरूप ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के दूसरे ने में बताया। उस ईश्वर की पूजा करनी है आपको, भगवान की नहीं। भगवान तो हमारी तरह थे। वो तो जो उन्होंने आदर्श अपने जीवन में धारण किए, उन्हीं आदर्शों को जीवन में धारण करके उन रास्ते पर चलना, उन जैसा बनना, यही महापुरुषों की पूजा है। राम की पूजा क्या है? राम की मूर्ति के सामने तिलक लगा करके माला पहनाने से, लड्डू खिलाने से राम की पूजा नहीं है। कृष्ण की पूजा कृष्ण मंदिर में जाकर के दीपक जलाने से नहीं है, बल्कि कृष्ण की पूजा है उनके आदर्शों को जीवन में धारण करने से, उनके पदचिन्हों पर चलने से। भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहना। ऋषि दयानंद ने यह भी बात कही। आज भक्ति के नाम पर बड़ा बड़ा भ्रम फैला हुआ समाज में। भगवान और भक्ति को लेकर, भक्तों को लेकर के, जिसने बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ाई हुई है वो भक्त है, जिसने लाल कपड़े पहन लिए कहते भक्त है,
और हिंदुओं की तो बुद्धि यहां तक खत्म हो चुकी है। हमारे मथुरा में एक पागल है, पागल हो गया है वो, और वो हमेशा नाचता रहता है, वो बड़ा वायरल हो रहा है आजकल, नाचता रहता है। तो लोग कहते हैं तो भक्ति में पागल हो गए, भक्ति में मतलब पागल को भी भक्ति का रंग चढ़ा दिया लोगों ने, ये तो भक्त है। यानी नाचना गाना हमने भक्ति समझ लिया, लाल पीले मुंह को बना लेना, तिलक छापे लगा लेना, हमने इसको भक्ति समझ लिया। ये भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ होता है आज्ञा का पालन करना। आप राम के भक्त हैं तो राम की आज्ञा का पालन करो, कृष्ण के भक्त हैं तो कृष्ण की आज्ञा का पालन करो, आप वेद भक्त हैं तो वेद की आज्ञा का पालन करो, माता पिता के भक्त हैं तो माता पिता की आज्ञा का पालन करो। यही भक्ति होती है। केवल तिलक छापे लगाने से भक्ति नहीं हो जाती। तो हम भगवान राम की भक्ति करना चाहते हैं तो उन जैसा हम बने, उनके मार्ग पर चले। रामो विग्रहवान धर्म, राम ने कभी धर्म का पथ नहीं छोड़ा। तभी तो 10 लाख वर्ष के बाद भी आज भी राम हमारे दिल में बसते हैं। क्या मामूली बात है ये? हम वैसे जय श्री राम के नारे लगाते हैं और पद पर धर्म को छोड़ देते हैं। जहां भी थोड़ी सी मुश्किलें आई, धर्म का पथ हमने छोड़ दिया, बेईमानी कर ली, भ्रष्टाचार कर लिया और भी अनैतिक काम कर लिए। जय जयकार के नारे हम भगवान श्री राम के लगा रहे हैं। ये सब मिथ्या है, ये सब ढकोलेबाजी है, इससे कुछ भी अचीव होने वाला नहीं है। राम के भक्त हैं हम, राम के पथ पर चले। राम ने कभी धर्म नहीं छोड़ा। कहते हैं रामो विग्रहवान धर्मा। रामायण के अंदर महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि तुम धर्म की साक्षात मूर्ति देखना चाहते हो तो राम के जीवन को देखो, राम के जीवन को देखो। यानी धर्म की मूर्ति क्या हो सकती है, लेकिन कहते हैं राम को देख लो, समझ लो यही धर्म है। राम ने पूरे जीवन भर मर्यादाओं का पालन किया है। पथ में आने वाली बाधाओं को देखकर के कभी विचलित नहीं हुए, उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। चाहते तो सम्राट बन जाते। पिताजी तो कह रहे थे कि मैं तो वचनबद्ध हूं, तो मुझे बंधक बनाओ और शासन करो। लेकिन राम कहते हैं तुम्हारा पुत्र में आज्ञा तुम्हारी, न मानू तो कहे क्या सृष्टिशारी। संसार क्या कहेगा कि राम ने गद्दी के लोभ में अपने पिता को बंधक बना लिया। पिताजी, ये पुत्र का धर्म नहीं होता, मुझे अपना धर्म का पालन करने दो और आप भी अपने धर्म का पालन करो। आपने वचन दिया तो अपने वचन को निभाओ। हम तो थोड़े से स्वार्थ में डिग जाते हैं। छोटी सी गद्दी प्राप्त करने के लिए क्या नहीं कर देते। अभी 4-5 दिन पहले मैं न्यूज देख रहा था, महाराष्ट्र सरकार ने नियम लगाया कि जिसकी 2 संतान से अधिक संतान होंगी वो सरपंची का चुनाव नहीं लड़ सकता। एक व्यक्ति की 3 संतान थी। अब बड़ी समस्या, बोले मैं तो सरपंची की गाइडलाइन से बाहर हो गया, अब क्या करें। उसने अपनी खुद की बेटी को ही मार दिया सरपंच बनने के चक्कर। और वैसे हिंदू में तिलक लगा रहे हैं, राम की जय जयकार बोल रहे हैं, हिंदूवादी बन रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो ये राम के भक्त बनेंगे क्या। तो राम ने तो जीवन जाने वाला है, लक्ष्मण का प्राण हरण होने वाला है, लक्ष्मण मरने वाला है, लेकिन राम ने कभी भी धर्म के पथ को नहीं छोड़ा। लोगों ने बड़े प्रलोभन दिए भगवान राम को। आपको पता, जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, ऐसे नहीं राम दुनिया में पूजे गए, कुछ ना कुछ विशेषता तो थी। हमको अपनी 3 पीढ़ी पूरे पहले के नाम नहीं पता, ठीक है, अपने पिताजी का नाम पता है, दादाजी का नाम पता है, लेकिन दादाजी के दादाजी का नाम किसी को पता है क्या? नहीं पता हमको। लेकिन 10 लाख वर्ष हो गए, आज तक हमको उनका नाम पता है। क्यों? क्योंकि उनका जीवन महान था। वो कुछ सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो मर्यादावान थे। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी तो वैद्य सुषेण को बुलाने का आह्वान किया गया। कहा गया कि सुषेण को बुलाएंगे तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। बंधुओं, अब सुषेण तो लंका के लंकापति रावण का वैद्य है, लंका में रहता, दूसरे देश में रहता है। सुषेण को लाना भी चुनौतियों से कम नहीं था, लेकिन हनुमान जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया। हनुमान जी बड़े बलवान थे, बड़े नीतिवान थे। हनुमान जी ने कहा कि सुषेण को तो मैं लेकर के आ जाऊंगा। हनुमान जी सुषेण को लेकर के आ गए और सुषेण से कहा कि सुषेण जल्दी से चिकित्सा करो, लक्ष्मण की नहीं, लक्ष्मण के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। सुषेण कहता है कि मैं लक्ष्मण की चिकित्सा नहीं करूंगा। क्यों? कि मेरा धर्म नहीं कहता कि मैं लक्ष्मण की चिकित्सा करूं, क्योंकि लक्ष्मण राम का भाई है और राम मेरे राष्ट्र को लड़ने के लिए आ रहे हैं, मेरे राष्ट्र को जीतने के लिए आ रहे हैं, मेरे राजा रावण को मारने के लिए आ रहे हैं। मैं रावण का अन्न खाता हूं, मैं लंका के अंदर रहने वाला व्यक्ति हूं। तो मेरा जब राष्ट्र को तुम गुलाम बनाने के लिए आ रहे हैं, मैं तुम्हारी चिकित्सा करूं, ये मेरा धर्म नहीं कहता, मैं चिकित्सा नहीं करता। लोगों ने उसको समझाने का प्रयास किया सुषेण को, और जब बात नहीं बनी, वो बार बार धर्म की दुहाई देने लगा, तो लोगों ने भगवान राम से कहा कि आप इसको समझा दो, आपकी बात मान जाएगा, और यदि आपने नहीं समझा तो लक्ष्मण जी दुनिया से चले जाएंगे। तो भगवान राम कहते हैं देखो, मैं सुषेण को बाध्य नहीं कर सकता,
सुसैन धर्म की दुहाई दे रहा है, बोले मेरा धर्म नहीं कहता। मैं सुसैन से कैसे कह दूं कि तू अधर्म कर ले, जब मैंने जीवन में कभी अधर्म नहीं किया, मैंने धर्म नहीं छोड़ा, तो मैं सुसैन को धर्म छोड़ने का आदेश कैसे दे सकता हूं। लोगों ने कहा कि प्रभु यदि आप सुसैन को नहीं कहोगे तो फिर लक्ष्मण जी बचने वाले नहीं है, लक्ष्मण जाने वाले हैं, प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। तो देखिए राम का उत्तर सुनिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं, जिस धर्म हेतु सब राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म पर भाई भरत छूटा, प्यारी सीता का हरण हुआ, उस धर्म हेतु आज लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए, आवाज यही होगी मेरी, पर धर्म नहीं जाने पाए। ये थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। ये देखो कि भाई का जीवन दांव पर लगा हुआ है, लेकिन राम ने कभी भी धर्म को नहीं छोड़ा, इसलिए वो भगवान है, इसलिए हमारे आदर्श हैं। तो उन जैसा बनना यही उनकी पूजा है, ना कि उनकी मूर्ति बना करके उनसे वर मांगना, उनको लड्डू प्रसाद खिलाना। तो ईश्वर तत्व की हमको पूजा करनी है, और ईश्वर को कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, याद रखना। आज हमने ईश्वर के साथ भी ये ढोंग प्रारंभ कर दिया है, थाली सजा करके, शंख बजा करके, तिलक लगा करके, फल श्रीफल लेकर के जाते हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं। दिया उसको जाता है जिसके पास कुछ ना हो, वहां देना सार्थक होता है। लेकिन परमात्मा दुनिया को खिला रहा है, उसको हम क्या दे सकते हैं। इसलिए ये पूजा का जो प्रोसीजर चला है समाज में बिल्कुल गलत है। आश्चर्य ये है, समाज इतना भ्रमित हो गया, अविद्या का पर्दा इस कदर लोगों के दिमाग में पड़ गया कि लोग सच्चाई को भूलते चले गए। जो काम हमको घर में करना चाहिए था, वो काम हम मंदिर में करने लग गए। आप जो मंदिर में भगवान की मूर्ति को भोग लगाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, दक्षिणा देते हैं, प्रणाम करते हैं, ये काम उस मूर्ति के साथ करने का नहीं है। ये काम चेतन मूर्तियों के साथ में, जो घर में माता पिता हैं, दादा दादी हैं, सास ससुर हैं, उनके साथ करने का ये काम है। घर में जब उठो तो माता पिता को प्रणाम करो, देखो आशीर्वाद मिलेगा। उनको वस्त्र दो, अच्छे कपड़े पहनाओ, आशीर्वाद मिलेगा। उनको द्रव्य आदि देकर के संतुष्ट करो, आशीर्वाद मिलेगा। उनको भोग लगाओ, भोजन कराओ, आशीर्वाद मिलेगा। उस पत्थर की मूर्ति के साथ में करने से क्या फायदा है, वो तो बेकार है। लेकिन लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। अगर कह दिया तो आप तो हमारी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारी आस्था पर चोट कर रहे हैं। ये आस्था नहीं, ये अज्ञानता है। आस्था इसको नहीं कह सकते। तो वेद भगवान ने बिल्कुल निषिद्ध कर दिया कि ईश्वर की पूजा करनी है, और ईश्वर का स्वरूप महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के दूसरे नियम में बताया, और वेद के आधार पर ऋषि ने लिखा। ये वेद का मंत्र यही कहता है कि परिभू स्वयंभू याता तथ्यतो अर्थान विदधा शाश्वतीभ्य समाप्य। अंतिम जो विशेषता परमपिता परमात्मा की बताई गई, वो बड़ा अद्भुत यहाँ पर प्रसंग आया। कहा गया याता तथ्यतो अर्थान, यथावत अर्थों को बताने वाला, शाश्वतीभ्य समाप्य, अपनी सनातन प्रजा के लिए, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए परमात्मा क्या करता है, सृष्टि की आदि में वेद का ज्ञान देता है। और केवल ऐसा नहीं कि वेद के मंत्र की मंत्र बता दिए परमात्मा ने, नहीं, अर्थान, पद और अर्थ दो चीज होती है। पदार्थ बोलते ना, पदार्थ। जैसे अब मैं आपके सामने संस्कृत बोलूं तो आप संस्कृत नहीं जानते, तो आपके लिए तो वो व्यर्थ हो गई। तो भाई उन्होंने वेद की ऋचाएं तो बोली, लेकिन वो लोग उन ऋचाओं का अर्थ ही नहीं समझ पाते, तो फिर वेद का ज्ञान तो निरर्थकता, उसका औचित्य क्या रह जाता। अब गाय आ गया वेद के मंत्र में, अब गाय क्या, ये कौन बताएगा। पद और अर्थ, पदार्थ, इसका संबंध परमपिता परमात्मा ने ही सृष्टि के आदि में हमको दिया। वेद की ऋचाएं जब ऋषियों के हृदय में अवतरित हुई, तो बंधुओं उन ऋचाओं का अर्थ भी यथावत, एक एक पद का अर्थ भी वो समझते चले गए। ये परमात्मा की कृपा से संभव हो सकता है, बिना परमात्मा की कृपा के संभव नहीं है। तो वेद भगवान कहते हैं याता तथ्यतो अर्थान वेदधा शाश्वतीभ्य समाप्य। इस सनातनी प्रजा के लिए परमपिता परमात्मा सृष्टि के आदि में वेदों का पदार्थ भी देता है, पद सहित उनको समझाता है, और फिर उस वेद ज्ञान को ऋषि लोग अच्छी तरह से समझ करके अपने व्यवहार में अपना करके हम लोगों के लिए प्रचार करते हैं। तो ये परमपिता परमात्मा का ये स्वरूप है, ये वैदिक स्वरूप है। अब जो जो विशेषण मैंने वेद के आधार पर आपके सामने बताए, मुसलमान हो, ईसाई हो, चाहे किसी भी मत मजहब का व्यक्ति हो, यदि हम कहें कि आप इसमें से एक पर बहस कीजिए, तर्क कीजिए, तो बंधुओं वो हमारी एक भी बात को काट नहीं सकता है। लेकिन अल्लाह के बारे में जो धारणाएं बनी हुई है, या जीसस के बारे में जो धारणा बनी हुई, उन्होंने जिनको ईश्वर माना हुआ है, उनको तुम दो तर्कों में काट सकते हैं। बोले अल्लाह ईश्वर नहीं हो सकता, जीसस ईश्वर नहीं हो सकता, या अन्य जो
शिव जी को ईश्वर मान रहे हैं या और भी ब्रह्मा जी को मान रहे हैं या अन्य किसी महापुरुष को मान रहे हैं, उनको भी जरूरी नहीं। अब राम को आप मानते हैं लेकिन दूसरा व्यक्ति नहीं मानता, कृष्ण को आप ईश्वर मानते हैं लेकिन मुसलमान नहीं मानता, मुसलमान अल्लाह को मानता है लेकिन उस अल्लाह को आप नहीं मानते, ईसाई जिसको मानता है उसको आप नहीं मानते, आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन वेद की बात को सब मानेंगे, लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ ये वेद का सिद्धांत है। उन्होंने बड़े अपनी जहालत के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण मूर्तियां भले बना ली हो उन लोगों ने, लेकिन जब आप तर्क वितर्क करेंगे तो मूर्ति का भी खंडन हो जाएगा कि परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं हो सकती। और ये सच्चाई है, मूर्ति पूजा तो बहुत नवीन है, बहुत नवीन है, अभी से चली है। ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश को आप पढ़िए, जैनियों से चली है मूर्ति पूजा, उससे पहले कोई मूर्ति पूजा नहीं थी। एक व्यक्ति ने मेरे से प्रश्न किया डिबेट में, उसने कहा आप कहते हैं मूर्ति पूजा बहुत नवीन है, प्राचीन काल से मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन रामायण में उल्लेख है कि भगवान ने ज्योतिर्लिंग की पूजा की रामेश्वरम में, शिवलिंग की स्थापना की भगवान ने और उसकी पूजा की है। तो मैंने कहा ये सब कुछ गलत है। जो शिवलिंग की पूजा करने वाले लोग थे उन्होंने अपने शिवलिंग की प्रशस्ति में ये सब कुछ गड़बड़ कराया है। याद रखना, लोगों ने प्रमाण जबरदस्ती डाले हैं शास्त्रों के अंदर, मिलावटें की हैं। अब जो विष्णु को मानने वाले लोग हैं उन्होंने जहां पर भी मौका मिला उन्होंने विष्णु को स्थापित कर दिया, शैव लोग हैं उन्होंने शिव को स्थापित कर दिया। तो ये सब कुछ अपने आप को पुराना घोषित कराने का मामला चल रहा है कि हमारी परंपरा तो बहुत पुराने से है। तो मूर्ति पूजा बहुत नवीन है, जैनियों से चली है और अपनी मूर्खता से चली है, कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। जो सारे जग को बनाने वाला, कण कण में व्यापक, इतने बड़ा विराट सत्ता, उसको आप उसकी एक छोटी सी मूर्ति बना करके, मूर्ति तो ऐसा ही है ईश्वर का अपमान, जैसे कोई एक चक्रवर्ती सम्राट को एक गांव का प्रधान बना देना, यही है मूर्ति पूजा। जो परमपिता परमात्मा इतना बड़ा व्यापक विराट चेतन तत्व है, उस परमपिता परमात्मा को एक स्थान में सीमित कर देना और उस पर ये छोटा सा व्यवहार, उसको खिलाना पिलाना, ये तो उसका अपमान है। तो आप लोग विशुद्ध वैदिक धर्मी बने, आर्य बने, इस वेद की पद्धति को समझें, संध्या उपासना अपने घर में किया करें, ये आडंबर, ये धूप दीप नैवेद्य जलाने, ये सब कुछ बंद करें, इससे कुछ भी अचीव होने वाला नहीं है। देखिए आपने ऋषि लोगों के जीवन को देखो, वो जब ईश्वर की भक्ति करते थे तो सामने कोई मूर्ति को रख करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना नहीं किया करते थे। उपरे च गिरीनाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो वजायता, वो सहज समाधि को प्राप्त हो जाया करते थे। किसी को देख लो, भगवान राम भी पद उपासना कर रहे हैं, कृष्ण भी उपासना कर रहे हैं। भाई जब आप उनकी उपासना कर रहे हैं तो वो किसकी उपासना कर रहे होंगे? आपने राम को ईश्वर घोषित कर दिया, राम भी तो उपासना कर रहे हैं, वो भी तो संध्या कर रहे हैं, कृष्ण भी तो संध्या कर रहे हैं, शिव भी तो ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। तो वो ये सभी महामानव थे, ये सभी महापुरुष थे और वो ईश्वर की उपासना किया करते थे। उसी ईश्वर की उपासना हमको करनी है। ध्यान की पद्धति को सीखने की आवश्यकता है। हम धीरे धीरे उस क्षेत्र में बढ़ेंगे, ध्यान को सीखेंगे तो धीरे धीरे हमारा मन लगना प्रारंभ होगा। हम वैदिक उपासना पद्धति को समझें, इसी में जीवन की सार्थकता है, इसी में कुछ प्राप्त हो सकता है। बाकी तो आप कहीं भी धक्के खा के आ जाओ, तरह तरह की मूर्ति ले आओ। आप जयपुर में तो भगवान बिकते हैं, वहां तो मंडी है भगवानों की, लोग भगवान को बना बना करके बेच रहे हैं। अच्छा, भगवान किसी का हाथ लग जाए तो कोई दूसरे को देगा क्या? लेकिन वो तो खुद भगवानों को बेच रहे हैं। तो क्या मतलब सोच नहीं रहे, लोगों ने कैसा जाल बिछाया, लोगों ने कैसा धंधा फैलाया और हमारे दिमाग पर ताला लगा दिया और कह दिया तर्क मत करो नहीं तो नाश हो जाएगा। डरा भी दिया हमको और हम डर के चलते बुद्धि पर जोर देना बंद कर दिया। जो कुप्रथाएं, जो कुरीतियां समाज में चल रही है, हमने भी उन परंपराओं को ढोना प्रारंभ कर दिया। इसलिए ईश्वर ने हमको मनुष्य बनाया है। मनुष्य की पहचान है विवेकशीलता, मनुष्य की पहचान है तर्क वितर्क करना। आप तर्क वितर्क कीजिए और जब तर्क वितर्क करेंगे तो धर्म का सार निकल करके आएगा। जिस तर्क ने अनुसिद्धति से धर्म, धर्म वो है सिद्धांत वो जो तर्क से सिद्ध होता है। धर्म में तर्क की आवश्यकता है। अगर आप तर्क को खोदोगे तो धर्म के नाम पर समाज में आडंबर छा जाएगा, पाखंड छा जाएगा, अधर्म छा जाएगा। आज तर्क हमारे दिमाग से निकल गया तो पाखंडी लोगों ने अपनी दुकानें चला दी हैं और हमको ठगने का काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके बीच में की, समय पूरा हुआ, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना है। कल का जो सत्र है वो बहुत विशेष है, जैसा कि आपको बहन जी द्वारा सूचना दिया गया और इसमें भी छापा गया है। और जो परसों का सत्र है वो भी अपने आप में बहुत विशेष है। तो आप बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लीजिएगा, अपने बच्चों को जरूर लेकर के आइएगा, यूथ को जरूर लेकर के आइएगा। और हालांकि हमारी बहुत सारी बहनें, माताएं, नौजवान आए हुए हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। देखिए ये चीज अब समय है जागने का।
अगर हम अभी भी नहीं जगे तो कब हम लोग जगेंगे। मुसलमान लोगों के कार्यक्रम देखो कितनी भीड़ होती है, ईसाइयों के कार्यक्रम देखो कितनी भीड़ होती है, लेकिन हमारे हिंदू समाज में कोई चेतना नहीं आ रही है। इसलिए अब हमको जागृत होना है। ये पूरी आपकी त्रिनगर की का आर्य समाजों का कार्यक्रम चल रहा है, तो आप लोग ये प्रयास करो कि जितने लोगों ज्यादा से ज्यादा गैदरिंग होनी चाहिए। क्या तीनों नगरों में इतनी आर्य समाजी हैं? आर्य समाजियों को चिंता ही नहीं, आर्य समाजी खुद सो रहे हैं तो समाज को क्या जगाएंगे। इसलिए जागृत रहिए, खुद जगिए, दूसरों को जगाइए, राष्ट्र धर्म की सेवा कीजिए। ये बहुमूल्य मानव तन हमको मिला, इसको सार्थक और सफल कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति।